प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 6 सितंबर शनिवार। पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएँ 21 से 23। मसीह ने ईश्वर से आपका मेल कराया है, जिससे वह आपको पवित्र, निर्दोष और अनिंद्य बनाकर ईश्वर के सामने प्रस्तुत करें। आप लोग भी अपने कुकर्मों के कारण ईश्वर से दूर हो गए थे और आपके मन में ईश्वर की शत्रुता भर गई थी। किंतु अब मसीह ने अपने मरणशील शरीर की मृत्यु द्वारा ईश्वर से आपका मेल कराया है, जिससे वह आपको पवित्र, निर्दोष और अनिंद्य बनाकर ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर सके। किंतु आपको विश्वास में दृढ़ और अटल बना रहना चाहिए और उस आशा से विचलित नहीं होना चाहिए जो आपको सुसमाचार द्वारा दिलाई गई है। वह सुसमाचार आकाश के नीचे की समस्त सृष्टि को सुनाया गया है और मैं पौलुस उसका सेवक बना हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्या 1 से 5 तक। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य बालें तोड़कर और हाथ से मसल कर खाते थे। कुछ फारिजियों ने कहा, जो काम विश्राम के दिन मना है, तुम क्यों वही कर रहे हो? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया? उन्होंने यीश मंदिर में जाकर भेंट की रोटी उठा ली, उन्हें स्वयं खाया और अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं है। और ईसा ने उनसे कहा, मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 21 से 23 तक। प्रभु का वचन ये कहता है, आप लोग भी अपने कुकर्मों के कारण ईश्वर से दूर हो गए थे। ईश्वर से दूर होना, इसका मतलब क्या है? ईश्वर से अलग होना या ईश्वर से दूर होना, इसका मतलब है सूखना, मुरझाना, मर जाना। यूहन्ना के सुसमाचार में हम सुनते हैं, अध्याय 15, पद संख्या 1 से 10 वाक्यांश। प्रभु का वचन ये कहता है, डाली अगर पेड़ से अलग हो जाती है, वो सूख जाती है, मुरझा जाती है
और मर जाती है, उसमें जीवन नहीं रहता। लेकिन अगर वही डाली उस पेड़ से बनी रहती है, उसमें जीवन रहता है। उतना ही नहीं, उसमें फल उत्पन्न होता है, ढेर सारा फल उत्पन्न होता है, वहाँ जीवन रहता है। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन हमें यह कहता है, हम लोगों ने अपने पापों के द्वारा प्रभु को धिक्कारा, हम लोग प्रभु से दूर चले गए, प्रभु से अलग हो गए, हमारे पाप के कारण हम प्रभु से अलग हो गए और हमने शैतान को चुन लिया, ईश्वर को नहीं चुना, जीवन को नहीं चुना, हम लोगों ने मृत्यु को चुना। शैतान का चुनने का मतलब है हम मृत्यु को चुनते हैं। तो इसलिए अगर हम जीवन पाना चाहते हैं, हमें ईश्वर को चुनना होगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15 प्रभु का वचन ये कहता है, मैं आपके सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख देता हूं, आप जीवन को चुन लो ताकि तुम जीवन पा सको। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में प्रभु ने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों दिया है। हमें क्या करना है? हमें भलाई चुनना है, जीवन चुनना है ताकि हम जीवित रह सकें। हम लोगों ने अक्सर शैतान को चुना है और इसलिए हम ईश्वर से अलग हो गए हैं। यही संत पौलुस कहते हैं, हम अपने कुकर्मों के द्वारा प्रभु से दूर चले गए हैं, प्रभु से अलग हो गए हैं। लेकिन हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता इसलिए करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पिता परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। उन्होंने प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा ताकि वो इस संसार में आए, आपके लिए और मेरे लिए वो मरे, आपके लिए और मेरे लिए वो अपना रक्त बहाएं और उस रक्त से हम सभी का उद्धार करें। प्रभु का वचन रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 25 प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने चाहा यीशु रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें और विश्वास के द्वारा उसका फल हम प्राप्त करें। मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूं, ईश्वर ने चाहा यीशु रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें और विश्वास के द्वारा उसका फल हम उत्पन्न करें। यह ईश्वर की इच्छा थी कि प्रभु इस संसार में आए, वो इस संसार में आपके लिए और मेरे लिए मरें, क्रूस पर मरें, आपके लिए और मेरे लिए रक्त बहाएं। प्रभु का वचन पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 प्रभु का वचन ये कहता है, आप लोगों का उद्धार सोना चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कपट मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त के कीमत पर हुआ है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु ने हमारा उद्धार किया है। और हमारा उद्धार कैसे किया है? अपने रक्त के कीमत पर। उन्होंने रक्त बहाया है आपके लिए और मेरे लिए, आपके पापों के लिए और मेरे पापों के लिए, ताकि हम जीवित रह सकें। तो इसीलिए ये रक्त जो प्रभु ने बहाया है, ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये रक्त प्रभु ने बहाया है, वो आपके लिए और मेरे लिए उद्धार करने वाला रक्त होना चाहिए। इसलिए हम प्रभु के पास जाएं ताकि हम उद्धार पा सकें, मुक्ति पा सकें। अगर हम मुक्ति पाना चाहते हैं क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के पास जाने से ही हम मुक्ति पा सकते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुन लिया किस प्रकार प्रभु के शिष्य और प्रभु यीशु खेतों से होकर जा रहे थे और वो विश्राम का दिन था। और विश्राम के दिन होने के नाते उन्हें कोई भी चीज़ खाना मना था। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन ये कहता है, शिष्य जो हैं खेतों से होकर जा रहे थे, गेहूं के बालें जो है तोड़ कर खा रहे थे। मुझे याद है जब हम लोग
छोटे थे, बच्चे थे, स्कूल जाया करते थे, खेतों से होकर जाया करते थे, और उस समय जो दान के जो बालें रहती थीं उसको हम लोग तोड़ के खाते थे। मुझे कभी याद है पुण्य शुक्रवार के दिन भी हम लोगों ने खाया है। ये लगभग वही बात है। परसों मैं एक वीडियो देख रहा था, प्रभु के शिष्य और प्रभु यीशु खेतों से होकर जा रहे हैं, और उस वीडियो में बहुत ही सुंदर तरीके से जिक्र किया है कि किस प्रकार पेतरुस सबसे पहले वो बालें तोड़ते हैं और मुंह में डाल देते हैं। जैसे पेतरुस मुंह में बालें तोड़कर मुंह में डाल देते हैं, अन्य शिष्य प्रभु से कहते हैं, देखिए देखिए पेतरुस ने विश्राम दिन का नियम तोड़ दिया। तब प्रभु उन्हें देखते हैं और पेतरुस तुरंत क्या करता है, जो मुंह में उन्होंने बालें लगाई थी उसको बाहर निकाल देता है। और प्रभु उन्हें देखते हैं, कुछ समय मौन रहते हैं, तत्पश्चात प्रभु कहते हैं कोई बात नहीं। इतना बोलते ही जो बाकी शिष्य वहां पर थे वो तुरंत टूट पड़ते हैं, वहां पर खेत में जाते हैं और जो भी बालें हैं उसको तोड़कर खा लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि विश्राम का दिन का मतलब क्या है। विश्राम का दिन का मतलब सिर्फ विश्राम करना नहीं, सोने का नहीं है। विश्राम दिन का मतलब क्या है कि इस दिन को हमें पवित्र रखना है। हम लोग कैसे पवित्र रख सकते हैं? पवित्र ऐसे रख सकते हैं, प्रार्थना करते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए उसे पवित्र रख सकते हैं। दूसरा, अच्छा काम करते हुए, भला काम करते हुए, नेक कार्य करते हुए उसे पवित्र रख सकते हैं। जब हम दूसरों की भलाई करते हैं वो दिन पवित्र हो जाता है। उस व्यक्ति के लिए जिसकी हम भलाई करते हैं, जिसकी हम अच्छाई करते हैं, उस व्यक्ति के लिए वो दिन पवित्र हो जाता है। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आज के इस माहौल में हम लोग रविवार को विश्राम का दिन माना जा सकता है। अब रविवार को हम लोग क्या करते हैं? रविवार को कुछ लोग जो हैं सो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि विश्राम दिन है, सोने का है। एक दिन मुझे याद है, मैंने एक सज्जन से पूछा, तुम मिस्सा में क्यों नहीं आए? तो वो कहने लगे, फादर जी क्या कहें, पूरा सप्ताह में इतना बिजी रहते हैं, ये एक दिन मिलता है सोने के लिए, इसलिए मैं सो गया। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, अक्सर हम भी कभी कभी ऐसे ही करते हैं। हम रविवार के दिन प्रार्थना करने की जगह पर हम सो जाते हैं। विश्राम का दिन पवित्र रखने का मतलब क्या है? हमें प्रार्थना करना है, सबसे पहले प्रभु से बातें करना है। वो प्रभु का दिन है तो प्रभु का दिन होने के नाते उसे प्रभु के साथ बिताना है। दूसरा, अच्छा कार्य करना है, लोगों की सेवा करना है, भला कार्य करना है, तब जाकर वो दिन पवित्र हो जाता है। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आशीषित करें, प्रभु की कृपा हमें मिले और प्रभु हमें ढेर सारे वरदानों से भर दें, ताकि हम इस विश्राम के दिन को, विशेष रूप से इतवार को, प्रभु के दिन को हम पवित्र रख सकें। आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, आप हमारे संसार में, इस संसार में आए, धरा पर आए, हम सभी को जीवन देने के लिए, शैतान से हम सभी को दूर रखने के लिए, पापों से हम सभी को दूर रखने के लिए। हे प्यारे प्रभु, कई बार हमने शैतान का साथ दिया है, हमने आपका साथ नहीं दिया है। हे प्रभु, आप हमारे साथ रह, हमें शक्ति प्रदान कर, हम जीवन को चुन सकें, आपको चुन सकें, शैतान को धिक्कार सके, हमारे जीवन में पाप से नफरत कर सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।